Good morning everyone, my name is Sagar Beneval and I welcome you all to my channel Train to NDA. Today we are going to discuss part third of probability. इसके पहले दो पार्ट मैंने करा दिए हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो अवर टुडेज टॉपिक इज़ कैलेंडर एंड डाइस प्रॉब्लम। इसमें सबसे पहले आता है हमारा, सबसे पहले हम देखते हैं कैलेंडर के लिए। कैलेंडर में हमारा क्या आता है, हमारे पास दो टाइप के ईयर होते हैं। एक होता है हमारे पास नॉर्मल ईयर, और सेकंड होता है हमारे पास लीप ईयर, जो हर 4 साल में आता है, लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में क्या होता है, 365 डेज, और लीप ईयर में होते हैं 366 डेज। 365 को हम कैसे लिख सकते हैं, 52 वीक्स, एक वीक में क्या होते हैं 7 डेज, 7 इंटू 52 हमें मिल जाएगा 364। तो हमारा एक दिन बच गया, 1 डे। तो 1 डे के बारे में क्या आता है हमारे पास, ये 1 डे क्या हो सकता है, संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, और सैटरडे हो सकता है। नेक्स्ट, सिमिलर केस फॉर लीप ईयर। इसमें क्या होता है, 52 वीक्स, एक सेकेंड, 52 वीक्स, इसमें क्या होते हैं 2 दिन बच जाते हैं, 2 डेज, क्योंकि ये कितने हो गए 364 डेज, बचे कितने 2 दिन। तो 2 दिन क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं हमारे पास संडे मंडे का पेयर हो सकता है, मंडे ट्यूसडे का हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे का हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे का हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे का हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे का हो सकता है, और सैटरडे और संडे का हो सकता है। टोटल कितने आ गए हमारे पास, ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 केसेस यहाँ पे आते हैं, और 7 ही केसेस हमारे यहाँ पे आते हैं। फ़र्क क्या है, यहाँ पे आते हैं हमारे पास पेयर में, हमारे पास संडे इनका पेयर बना हुआ है, क्योंकि 2 दिन हमारे पास यहाँ पे, कितने दिन लेफ्ट थे हमारे पास, 2 डेज। अब हमें कैसे पता चलेगा कोई ईयर लीप ईयर है या नहीं है। तो लीप ईयर क्या होता है, हर 4 साल के अंदर आता है। तो अगर कोई ईयर अगर 4 से डिवाइड होता है कम्प्लीटली, तो वो क्या होगा, एक लीप ईयर, और अगर नहीं होता तो वो नहीं होगा एक लीप ईयर। फॉर एग्जांपल हम 2026 को देखें, 2026, इसे अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, ये 2 पे जाएगा तो क्या आएगा 1013 एंड देन 2। तो बेसिकली आंसर क्या आएगा, पॉइंट्स में, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो ये लीप ईयर होगा, नहीं है। क्या 2026 एक लीप ईयर है, नहीं है। पर अगर हम 2024 को देखें, इसे अगर हम 4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा हमारे पास 506। ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो दो हमारा 2024 था, ये क्या था, एक लीप ईयर था। तो ये हमारे पास इसके हमने कॉन्सेप्ट देखा, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में क्या कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज in a normal or a leap year। नॉर्मल ईयर में और लीप ईयर में 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, टोटल कितने वीक्स थे हमारे पास यहाँ पे, 52 वीक्स, मतलब 52 संडे तो हमारे पास यहाँ पे हो गए। हमें क्या चाहिए 53। तो यहाँ पे कितनी, जो लास्ट डे है वो भी क्या होना चाहिए, संडे होना चाहिए।
उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, टोटल कितने केस हैं 7, इसमें संडे कितना है 1, तो क्या है आंसर 1/7, 1/7। ये किसके लिए आया है, नॉर्मल ईयर के लिए। अब हमें क्या देखना है, फॉर लीप ईयर। लीप ईयर में क्या टोटल आउटकम कितने थे 7, ये रहे 7। संडे कहाँ पे है, एक तो हमारा संडे है यहाँ पे, संडे और मंडे के साथ, एक हमारा संडे है सैटरडे के साथ। क्या और कोई संडे है, यही सिर्फ 2 पेयर बन रहे हैं, तो टोटल कितने हमारे पास फेवरेबल आउटकम है 2, तो आंसर आ गया हमारे पास 2/7। ये किसके लिए हो गया हमारे पास, लीप ईयर के लिए, लीप ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज और 53 मंडेज कब, जब एक लीप ईयर हो। लीप ईयर बोले तो 366 डेज, तो क्या है 53 संडे एंड 53 मंडे। तो यहाँ पे हमने 2 संडे के मार्क कर रखे हैं, यहाँ पे जो हमारे पास ये मार्क तो सेम ही रहेंगे। नेक्स्ट हमें मंडे भी करना है, ये आ गया हमारे पास मंडे, और कहीं मंडे दिख रहा है, नहीं दिख रहा। एक हमारा क्या पेयर हो गया, संडे मंडे का पेयर हो गया एक हमारा यहाँ पे, संडे और मंडे का, संडे का सैटरडे के साथ हो गया और मंडे का ट्यूसडे के साथ हो गया। तो हमें क्या लेना था, या तो संडे आ जाए या मंडे आ जाए या दोनों आ जाए। और का मतलब क्या होता है, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था क्या होता है इसका मतलब, यूनियन। सिर्फ 3 ही केस बन रहे हैं, 3, और टोटल कितने थे 7, 3/7। तो ये प्रोबेबिलिटी है एक लीप ईयर में या तो 53 संडे आ जाएं या 53 मंडे आ जाएं। और अगर यहाँ पे एंड होता मतलब इंटरसेक्शन, संडे भी और मंडे भी, तो उसके कितने केसेस थे, सिर्फ यहाँ पे एक ही केस है जिसमें संडे और मंडे एक साथ आ रहे थे इन 2 दिन के अंदर। ये फर्स्ट वाला केस, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है हमारे पास 1/7। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ अलग टाइप की प्रॉब्लम्स। उसमें क्या थे क्वेश्चन हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 out of 4 friends are born on the same date of a non-leap year। फेवरेबल आउटकम क्या है, 2 में से किसी 4 दोस्त का एक नॉन लीप ईयर के अंदर बर्थडे डेट सेम होनी चाहिए। तो क्या किया हमने, 4 में से किसी 2 को सिलेक्ट कर लिया, 4 में से किसी 2 को सिलेक्ट कर लिया, इनकी डेट होनी चाहिए सेम, तो इनके लिए सिर्फ एक ही डेट होगी। इनके लिए क्या होगा, मान लो हमारे पास टोटल दिन कितना होता है नॉन लीप ईयर में, ये होता है हमारे पास 365 होते हैं। तो इन दोनों की 365 में से किसी भी डेट को सेम हो सकती हैं, ठीक है। पर जो बचे हुए 2 दोस्त हैं उनकी ये वाली नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास फिर 364 एंड 363, इन दोनों की भी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि कंडीशन क्या है, 2 out of 4 फ्रेंड्स की सेम डेट होनी चाहिए, कि नहीं 2 की। तो ये और टोटल आउटकम कितने होंगी, किसी की कोई भी डेट हो सकती है, पहले वाले की 365 में से कोई सी भी, दूसरे वाले की 365 में से कोई सी भी, सिमिलर फॉर थर्ड फ्रेंड एंड फोर्थ फ्रेंड। बेसिकली यहाँ पे जो ये चीज़ है ये किसके लिए है, फ्रेंड 1 एंड फ्रेंड 2 के लिए, जिनका बर्थडे सेम डेट के लिए आएगा। और ये क्या है, फ्रेंड 3 के लिए, ये क्या है फ्रेंड 4 के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 out of 4 फ्रेंड्स आर बोर्न ऑन द सेम डेट ऑफ अ नॉन लीप ईयर। और अगर मान लो होता है हमारे पास सेम
डे, सेम डे के बारे में पूछता तो क्या करते, सेम वही 2 आउट ऑफ 4, तो 4 में से हमने क्या किया, 2 दोस्तों को सिलेक्ट किया। इन 2 दोस्तों कब कब आ सकता है, किसी भी 7 जो हमारे डेज हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे में से कभी भी आ सकता है। बचे हुए का कि कितने बच गए 6, क्योंकि इनका उस जो 2 दोस्तों के साथ मैच नहीं कर सकता। देन 5, क्योंकि जो ये फ्रेंड नंबर 4 है उसका 3 के साथ मैच नहीं कर सकता, तो ये टोटल हमारे पास फेवरेबल आउटकम। देन टोटल कितने हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, किसी का किसी भी डे को आ सकता है, तो हमारे पास सेम डे के लिए हो गया। और अगर मान लो उसने सेम मंथ पूछ लिया, सेम मंथ, तो क्या होता, किसी 4 में से किसी 2 दोस्तों को सिलेक्ट किया, मंथ हमारे पास कितने हैं 12, इन 2 दोस्तों का 12 में से किसी भी दिन को हो सकता है, इंटू 11 इंटू 10, ये जो बचे हुए 2 दोस्तों के लिए, देन डिवाइड बाई 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, ऊपर वाला हमारे पास फेवरेबल आउटकम, नीचे वाला हमारे पास टोटल आउटकम। तो ये हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट था। अगर मान लो उसने बोला सेम ही क्वेश्चन है बट उसने एक स्पेसिफिक डेट दे दी कि दो दोस्त हैं, उनका बर्थडे होना चाहिए, मान लो 1 जनवरी को उनका बर्थडे होना चाहिए, 1 जनवरी मान लो उनका बर्थडे होना चाहिए 2008 को, 1 जनवरी 2008 को उनका बर्थडे होना चाहिए। तो 4 में से किसी 2 दोस्तों को सिलेक्ट किया, इनका बर्थडे फेवरेबल में कब कब हो सकता है, सिर्फ एक ही डेट है इनकी स्पेसिफिक, 1 जनवरी 2008, तो इनके लिए सिर्फ एक ही आउटकम है, इनटू बचे हुए दोस्तों का 1 जनवरी बर्थडे डेट नहीं हो सकता, तो क्या बचेगा उसके लिए 364 एंड 363, नीचे क्या आ गया 365 इंटू 365 इंटू 365 इंटू 365। बट हमें ये करने से पहले एक चीज़ चेक करनी थी, क्या है ये 2008, ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ मैंने कैसे, इसमें क्या गलती की है, डिवाइड बाई 4, इसे अगर हम काटेंगे तो क्या किस पे, क्या 5 पे 0 पे एंड देन 2, 502, ये तो एक लीप ईयर है, लीप ईयर में क्या होते हैं 366 डेज, तो इसका असली आंसर क्या होगा, इसका असली होगा 4C2 इंटू, एक दिन आ सकता है इनका, यहाँ पे 365 इंटू 364 डिवाइड बाई 366 इंटू 366 इंटू 366 इंटू 366, इसका जो रियल आंसर है वो ये है, ये हमारा इसका रियल आंसर है, क्योंकि जो 2008 है 2008 वो क्या है एक लीप ईयर। अगर यहाँ पे 2007 होता, मान लो यहाँ पे 2007 होता 1 जनवरी 2007, तो आंसर क्या होता, ये ऊपर वाला, ये वाला इसका आंसर हो जाता, क्योंकि 2007 एक लीप ईयर नहीं था, उसमें क्या थे 365 डेज। बट नाउ 2008 क्या है, एक लीप ईयर, और लीप ईयर के लिए है कंडीशन क्या है 366 डेज, तो टोटल आउटकम में 366 इंटू 366 इंटू 366 इंटू 366, और 4 में से 2 दोस्तों को सिलेक्ट किया, उनकी एक स्पेसिफिक डेट है, देन फिर 365 इंटू 364, सेम कंडीशन। सबसे पहले हमने ये चेक किया कि वो लीप ईयर है या नहीं है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट आता हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a sample space while tossing a coin. कोइन को टॉस करते हो इसके सैम्पल स्पेस। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सैम्पल स्पेस वाइल, अब क्या हमारा, अब हमारा टॉसिंग अ डाइस। जो हमारी कैलेंडर प्रॉब्लम है वो यहाँ पे ख़त्म होती है, नीचे हमारी क्या आ गई हमारे पास डाइस और कॉइन प्रॉब्लम। तो सैम्पल स्पेस फॉर टॉसिंग कोइन, कोइन का पॉसिबिलिटी क्या है 2 raised to the power n, n क्या है नंबर ऑफ टॉसिस,
और डिवाइड बाय ये क्या हमारे नीचे 6 raised to the power n, ये क्या है डाइस के लिए। ये हमारे पास इसके दो फॉर्मूले आ गए, 2 raised to the power n फॉर कॉइन एंड 6 raised to the power n फॉर डाइस। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमने 10 कोइंस को टॉस किया, तो उसके टोटल जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या बनेंगी, 2 raised to the power 10 विच इज़ 1024। अगर डाइस के लिए देखें तो अगर मान लो उसने 10 डाइस को टॉस किया तो क्या हो गया हमारे पास 6 raised to the power 10। ये इतने सारे कैसे आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा एग्जांपल लेके देखता हूँ। हमने क्या किया, 2 कॉइन्स को टॉस किया तो उसके कितने आउटकम बन रहे हैं, 2 raised to the power 2 इज इक्वल टू 4। अब ये 4 कौन से बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं हमारे पास दोनों बार हेड आ जाए, दोनों बार टेल आ जाए, फर्स्ट में हेड आ जाए सेकंड में टेल आ जाए, सेकंड में टेल आ जाए फर्स्ट में हेड आ जाए। क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बन सकती है, नहीं बन सकती। ये हमारे पास इसकी टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऐसे करके मान लो 3 किए तो 3 में ऐसे बनेंगे, 3 बार हेड आ जाएं, 3 बार टेल आ जाए, ऐसे कर करके मल्टीपल जो हमारे पास कितने बनेंगे, उसमें 2 raised to the power 3 विच इज़ 8, उसमें 8 बन जाएंगे। तो ऐसे कर करके हम देख सकते हैं उसमें सैम्पल स्पेस में उसके कितने एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट आता है फॉर 2 डाइस प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं 2 डाइस प्रॉब्लम। तो 2 डाइस प्रॉब्लम क्या है, इसमें क्या है, फॉर 2 डाइस के लिए हम 2 डाइस को टॉस करेंगे तो उसमें क्या होंगे 6 raised to the power 2, 36 एलिमेंट। 36 एलिमेंट कौन से होंगे, ये रहे हमारे पास टोटल 36 एलिमेंट हमारे पास ये रहे 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। देन सिमिलरली फॉर 2 के लिए 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे करके लिए 3 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए, देन फिर 6 के लिए। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। इफ 2 dice are rolled, then what is the probability of getting सम 9 या फिर सम क्या हो हमारे पास 10। ये सम किस चीज़ का है, ये सम है जो उस पर नंबर्स आएंगे। सम क्या होना चाहिए हमारा 9 या 10। सम जैसे फॉर एग्जांपल 9 लाना हमें, 9 के लिए हमारे पास क्या आ गया 3 और 6, इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास 9 आ जाएगा। तो ऐसे करके हम देखते हैं 9। सबसे पहले हम 9 की केस देखते हैं, 6 और 3, 4 और 5, 5 और 4, 6 और 3, इंटू जोड़ के क्या आएगा 9। देन हम देखते हैं 10 के केस, 10 के क्या हैं 6 और 4, 5 और 5, एंड देन क्या है 6 और 4, यहाँ पे क्या है 4 और 6। तो टोटल कितने केसेस बन गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमारे पास 7 केसेस बन गए। टोटल क्या है हमारे पास 7 केसेस डिवाइड बाई टोटल हमारे पास कितने केसेस थे, हमने 2 डाइस को रोल किया तो 6 raised to the power 2 इज इक्वल टू 36। टोटल हमारे पास 36 केसेस ये बन गया हमारे पास। तो हमारे पास इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 2 डाइस आर थ्रोन what is the probability that their sum is a prime number।
प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं तो सिर्फ वो खुद से डिवाइड हों या हों 1 से डिवाइड। तो हम देखना वो सम प्राइम नंबर आना चाहिए। तो हम कहाँ तक नंबर होगा सम देखेंगे। हम देखेंगे 6 + 6 क्या होता है हमारे पास 12। हम 12 तक देखेंगे क्योंकि आगे मान लो हम एक तो हम 13 देखते हैं फॉर एग्जांपल। 13 भी एक प्राइम नंबर है, बट क्या 13 इनका सम करके आ सकता है? नहीं आ सकता। तो हम क्या देखेंगे 12 तक। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं, हम देखते हैं 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, देन 5 है, 7 है, देन 11 है। 12 है नहीं है, तो हमारे पास ये हमारे इसके प्राइम नंबर आ गए। अब क्या है सम प्राइम नंबर आना चाहिए। प्राइम नंबर कौन से हमारे पास 2, 3, 5, 7 और 11। हमने आगे क्यों नहीं लिया? क्योंकि आगे 12 होगा। मैक्सिमम से सम क्या हो सकता है 12। 12 से ज़्यादा सम नहीं हो सकता। सबसे पहले हम देखेंगे 2 के लिए। 2 के लिए क्या आ सकता है? 2 के लिए आ सकता है तो 1,1 और सिर्फ 1,1 ही आ सकता है 2 के लिए। फिर आएगा हमारा 3 के लिए। 3 के लिए क्या आ सकता है 1,2, 2,1। इससे हमारा 3 बन सकता है। 2 + 1 3, देन 5, 4 और 1, 3 और 2, 2 और 3, 3 और 2, देन 4 और 1। नेक्स्ट आता है हमारा 7। 7 कैसे आएगा हमारे पास 6 और 1, 5 और 2, 3 और 4, 4 और 3, 5 और 2, 6 और 1। देन आता है हमारे पास 11। 11 कैसे आएगा हमारे पास 5 और 6, 6 और 5। तो हमारे पास ये टोटल कितने फेवरेबल आउटकम बनते हैं? फेवरेबल आउटकम बनते हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। हमारे पास 15 बनते हैं फेवरेबल आउटकम, जिसका सम करने पे हमें प्राइम नंबर मिल रहा है। वो प्राइम नंबर कौन सा है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। डिवाइड बाय टोटल आउटकम। टोटल कितने हमारे पास 2 डाइस को टॉस करने पर 36। इसे काटेंगे 3 के टेबल पर जाएगा 5 जा और 12 जा। 5/12 इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है 2 डाइस आर थ्रोन what is the probability that their differences is 2 और 3। यहाँ पे क्या पूछा उनके बीच का डिफरेंस 2 और 3 होना चाहिए। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल 4 - 2, इसमें क्या आ रहा है डिफरेंस इनका 4 और 2 का 2 आ रहा है। 2 - 4 = -2। इनके 2 और 4 के बीच का डिफरेंस क्या है? 2 और 4 के बीच का क्या है? जो डिफरेंस है वो रियलिटी में 2 ही है। 4 और 2 के बीच का 2, मतलब उनके बीच में अंतर कितना आ रहा है? 2 और 4 के बीच में कितने का अंतर है? 2 के बीच का। फॉर एग्जांपल अदर लें तो मान लो हमें दे दिया 1 और 3 और दे दिया 3 और 1। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 और 3 के बीच का कितना है 2। इसका कितना है 2। हमें इनके बीच का डिफरेंस देखना है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसे हम करते हैं येलो मार्कर से मार्क। हमें चाहिए डिफरेंस 2। पहले हम 2 का डिफरेंस देखते हैं। 3 - 1 हमारा 2 देगा। नेक्स्ट देखते हैं हम 2 और 4, इनके बीच का डिफरेंस क्या है 2। देन हम देखते हैं 3 और 5, इनके बीच का डिफरेंस क्या है 2। सिमिलरली यहाँ पे एक मिलेगा। यहाँ पे कौन सा मिलेगा हमें? यहाँ पे हमें 4 और 2 मिल जाएगा। देन हमें मिलेगा फिर 5 और 3, इनके बीच का डिफरेंस क्या है 2। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 6 और 4,
इन सब के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 2। 5 और 3 के बीच में डिफरेंस 2, 6 और 4 के बीच में 2, 4 और 2 के बीच में 2, 3 और 5 के बीच में 2, 2 और 4 के बीच में 2, 1 और 3 के बीच में 2। हम देखते हैं 3 किसमें आ रहा है। 1 और 4 के बीच का डिफरेंस क्या है, हमारे पास 1 और 4 के बीच का डिफरेंस है, इसे मैं थोड़ा बाहर तक मार्क कर देता हूँ कि हमें दिख जाए, क्योंकि रेड कलर में दिख नहीं रहा। ये हमारे पास 1 और 4 हो गया। देन हमारे पास 2 और 5, इसके बीच का डिफरेंस आ रहा है 3। हमें क्या देखना था, या तो 2 होना चाहिए या होना चाहिए 3। ये हमारे पास 4 नंबर यहाँ पे हो गए। देन हम देखते हैं, तो एक सेकेंड, हमारे पास 3 और 1 है, इसका डिफरेंस भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है हमारे पास, ये भी इंक्लूड करेंगे हम। 3 और 5 हो गया। देन 3 और 6, इसके बीच का क्या आ रहा है 3। नेक्स्ट 6 और 4 और 6 के बीच का क्या आ रहा है 2। ये हमारे बीच में थोड़े रह गए थे। देन 4 और 1, 3 आ गया इसके बीच का। देन 5 और 2, इसका बीच का आ गया 3 डिफरेंस। 6 और 3, इसके बीच का भी आ गया 3 डिफरेंस। तो टोटल नंबर आ गया जिनके बीच का डिफरेंस है वो या तो 2 है या 3 है। ये मैंने बीच में थोड़े मिस कर दिए थे, वो मैंने बाद में इंक्लूड कर दिए। तो टोटल कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। टोटल हमारे पास है 14। 14 वो है जिनके बीच का डिफरेंस या तो 2 है या 3 है। यहाँ पे जो मैंने ये येलो से मार्क किए हैं, या तो जो येलो से हैं, और ये जो हमारे पास ये वाले पार्ट हैं येलो वाले, ये हमारे पास 14 है। 14 डिवाइड बाई टोटल आउटकम कितने हैं 36। इसे सोल्व करें आ गया 7/18। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम देखेंगे 3 डाइस की प्रॉब्लम। क्वेश्चन हमारे पास, लेट a dice loaded in such a way that such a way that even phase are twice likely to occur as the odd phase। जो इवन फेस है उसके डबल चांसेस है ओड फेस के आने से, मतलब इवन के चांसेस ज़्यादा हैं। देन पूछा हमें व्हाट इज़ दी, ये ऊपर हमें क्या दिया है याद, यहाँ तक हमें दिया है कि डाइस के अंदर क्या उन्होंने खेर बदल किया है। देन हमें पूछा प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट a prime number will show up when the dice is tossed। हमें क्या देखना है, प्राइम नंबर मिल जाए जब हम डाइस को टॉस करें। हमें क्या देखना है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से हो सकते हैं, जो डाइस के ऊपर नंबर हैं वो कौन से हैं। तो हम देखते हैं नंबर कौन से आ सकते हैं जो डाइस के ऊपर होते हैं। वो कौन से होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। 1 क्या है, 1 एक ओड नंबर है। ये हमारे कौन से 1 3 एंड 5 तीनों हमारे ओड नंबर हैं। इनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सबकी 1 की भी x है, 3 की भी x है एंड 5 की भी x है। हमने मान लिया, तो 2 की, 4 की और 6 की क्या होगी, डबल, 2x 2x 2x। ये हमें कहाँ से पता चला, हमें ऊपर कंडीशन में गिवन था।
इवन फेस आर ट्वाइस लाइकली टू बी अकर। इसका होगा 2x 2x 2x। अब हम देखेंगे प्राइम नंबर कौन से इनमें। प्राइम नंबर है हमारे पास, क्या 1 एक प्राइम नंबर है? नहीं है। 2 एक प्राइम नंबर है हमारे पास, एक 2 प्राइम नंबर हो गया, 3 भी एक प्राइम नंबर हो गया, 5 भी एक प्राइम नंबर हो गया। ये हमारे पास 3 प्राइम नंबर हो गए। 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2x प्लस 3 के आने की क्या है? x। 5 के आने की क्या है? x। ये क्या है हमारे? 5 क्या है? ओड नंबर। ओड नंबर। और 2 क्या है? इवन नंबर। तो 2x डिवाइड बाई उसकी क्या? टोटल। फेवरेबल आउटकम हमने ऊपर लिखा है, डिवाइड बाई टोटल आउटकम। टोटल कितना है? जो ओड नंबर है वो 3 है, तो हम 3 बार x लिख देंगे। x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 3 हमारे पास क्या कौन से हैं? इवन नंबर। 2x प्लस 2x प्लस 2x। इनसे सोल्व करते हैं। ऊपर आ गया हमारे पास 4x, नीचे आ गया हमारे पास 9x, x से x कट गया, आंसर आ गया हमारे पास 4/9। तो प्राइम आने की परसेंट प्रोबेबिलिटी है 4/9। हमने क्या किया? इनकी प्रोबेबिलिटी देख ली। ओड वाले को दे दिया हमने x नंबर, ओड वालों को दे दिया हमने x, और इवन वालों को दे दिया हमने 2x। तो प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास 4/9। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं 3 डाइस की प्रॉब्लम। 3 डाइस प्रॉब्लम। 3 डाइस प्रॉब्लम में क्या है? जब हम 3 डाइस को रोल करें, 3 डाइस को रोल करेंगे तो क्या होगा? 6⁻3। तो हमारे पास जो टोटल आउटकम है वो बनेगा हमारे पास 216। 216 216। ये हमारे पास के टोटल आउटकम बनेंगे 6⁻3। ये हमारे पास इसके टोटल आउटकम। तो सबसे पहले आते हैं हम इसमें एक ट्रिक देखते हैं। वो ट्रिक कौन सी है? कौन सी हमारे पास? डाइस प्रॉब्लम। सबसे पहले जो हमारी ट्रिक आती है वो कौन सी है? वो है हमारी सम ट्रिक। जैसे हमने 2 डाइस में देखा, उनका सम क्या आ जाए, उनका सम वो डिफरेंस आ जाए इतना, सम आ जाए इतना, सम उनका 3 आ जाए तो हम 2,1 ले सकते हैं इस टाइप में, 1,2 ले सकते हैं हम, जब हम सम 3 मिल जाए। इसी टाइप में हम यहाँ पे देखते हैं सम। अगर हम उनकी जो प्रोबेबिलिटी हमने देखी तो सबसे कम सम कितना आ सकता है? मान लो सब में 1 आ गया, 1 1 1, तो मिनिमम पॉसिबिलिटी तो यही है, किसी में 0 तो मिल नहीं जाएगा। तो इनका सम क्या हो सकता है? 3। तो 3 डाइस को टॉस करने पर जो मिनिमम सम है वो हो सकता है 3, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? सब पे 6 आ गया, 6 6 एंड 6, तो मैक्सिमम हो गया हमारे पास 18। हमने क्या देखा? 3 और 18। अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट, अब देखिए सम के लिए ट्रिक क्या है? हमें कुछ इस प्रकार का बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे 10 9 8 7 6 5 4 3। ये जो मैं कर रहा हूँ अभी आप समझ, अभी मैं आपको समझाता हूँ। हमें क्या करना है? यहाँ पे हम सम लिखेंगे। सम आ जाए 3, सम आ जाए 4, सम आ जाए 5, सम आ जाए 6, सम आ जाए 7, सम आ जाए 8, सम आ जाए हमारे पास 9, सम आ जाए हमारे पास 10। देन अगेन इस साइड 11 आ जाए, 12 आ जाए, 13 आ जाए, 14 आ जाए, 15 आ जाए, 16 आ जाए, 17 आ जाए, 18 आ जाए। अब 3 सम आ जाए, उनके कितने केस बनेंगे? 4 आ जाएगा, उनके कितने केस बनेंगे? 5 आ जाएगा, उनके कितने केस बनेंगे? ऐसे कर कर कितने केस बनेंगे हम वो देखते हैं। उसे मैं दूसरे मार्कर से मार्क करता हूँ। सबसे पहले 3 कितने केस बनेंगे? 1। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे लिखना है हमें 3। यहाँ पे हमने क्या किया? +2। देन यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे 6। यहाँ पे हमने क्या किया? +3। एक पैटर्न है। देन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10। क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे? +4। देन 15। क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे? +5। देन 21। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? +6। 8 तक, ये चीज़ हमें 8 तक करनी है। सिमिलरली इस साइड भी हम ऐसे कर देंगे 1 3 6 10 15 21। यहाँ तक हमने ऐसे कर दिया। अब जो चेंज आता है वो किस में आता है? ऊपर वाले 10 और 9 और 11 और 12 में। इसमें हम क्या करेंगे?
यहाँ पे हम पैटर्न को तोड़ के क्या लिखेंगे, यहाँ पे 25 27 25, एक सेकेंड, यहाँ पे 27 25। तो ये हमारे पास पैटर्न हो गया। अभी इससे हमें क्या फ़ायदा मिला है? फॉर एग्जांपल मान लो हमने पूछ लिया, हमने 3 डाइस को रोल किया, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 10। हमें उनको टॉस किया तो कि जो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उनको जो हमारे पास नंबर है, मतलब हम जो डाइस है उसको टॉस किया, उस पर 1 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, ऐसे करके जो भी नंबर आएंगे उनकी जो प्रोबेबिलिटी है कि उनका जो सम है वो आ जाए हमारे पास 10 चाहिए। तो उसके फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 27 फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम कितने हैं? टोटल कितने हमारे पास 6 raised to the power 3 विच इज़ 216। तो अभी कितने पे जाएगा? ये 8 पे जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 1/8। तो ये हमारी किसकी प्रोबेबिलिटी है? तो अगर हम 3 डाइस को टॉस करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10, हर 8 बार में से एक बार हमें क्या मिलेगा? 10, जो उनका सम होगा। ऐसे करके मान लो हमसे पूछ लेगा वो 8 के लिए, तो हम क्या कर देंगे? 8 में क्या है? 21 है हमारे पास फेवरेबल आउटकम। 21 डिवाइड बाई 216, ऐसे करके हमसे किसी के लिए पूछ सकता है। वो पूछ ले मान लो या तो 6 आ जाए या 15 आ जाए, तो हम क्या करेंगे? 10 के सी आके 20 डिवाइड बाई 216, ऐसे करके हम कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एनडीए का पीवाईक्यू कराता हूँ। पीवाईक्यू है क्वेश्चन हमारे पास, 3 dices are tossed, what is the probability of getting क्या चाहिए हमारे पास? सम आ जाए हमारे पास, या तो जाए हमारे पास 10 या जाए हमारे पास 8, या तो सम हमारे पास 10 आ जाए या 8 आ जाए। कौन सा केस है? और वाला, या तो वो या तो वो। तो टोटल केसेस कितने हैं? 216 फेवरेट टोटल आउटकम। अब फेवरेबल देखते हैं, सम 10 आ जाए। 10 कहाँ पे हमारे पास? 27 केस। 8 के कितने हमारे पास? 21 केस। तो क्या करेंगे हम इसे? ये पे हम कर देंगे 27 प्लस 21, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 48 डिवाइड बाई 216। सोल्व करने पे आ जाए हमारे पास 2/9, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाए। जब हम 3 डाइस को टॉस करेंगे तो सम हमारे पास 10 आ जाए या जाए हमारे पास 8। अनदर क्वेश्चन करते हैं हम। ये 3 डाइस को टॉस करेंगे, हमारा सम जो है 3 फेसिस का वो क्या है? एट लीस्ट 5 की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, कम से कम 5 आ जाए, कम से कम 5, तो 5 इसमें इंक्लूड है। तो हमारे पास ये वाला केस इंक्लूड है, 5 वाला, 6 7 8 9 10, ये भी 11 12 13 14 15 16 17, ये सब वाला केस इंक्लूड होंगे। कौन से इंक्लूड नहीं होंगे? 5 से कम होंगे। वो कौन से? 4 वाला केस और 3 वाला केस। उसमें कौन सा है? 3 और 1। तो इसके हम कैसे करेंगे? इसे हम करेंगे 1 माइनस 3 और 1 4, 4 डिवाइड बाई 216। हमने क्या देखा था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए या फिर ए डैश इज इक्वल टू 1। सो हमें क्या निकालना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो वो क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, वो होगा। तो हमने वही किया, जो केस नहीं थे उस वाले को माइनस कर दिया, माइनस 216। इसे काटते हैं 2 पे, 2 1 ज़ा 0 8, देन हमारे पास आएगा 5 ज़ा 4 ज़ा 1 माइनस 1/54। इसे सोल्व करेंगे हमें क्या मिल जाएगा? 53 डिवाइड बाई 54। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ये हमारा एनडीए का पीवाईक्यू था। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस हमें क्या देखना है? हमें ये टेबल याद रखनी है। इसमें कैसे बनाई? हमने 1 लिखा, +2 किया 3 आ गया, +3 किया 6 आ गया, +4 किया 10 आ गया, +5 किया 15 आ गया, +6 किया 21 आ गया, देन 25 27 25 27, और ये सेम टेबल हमारे पास इस साइड आ गई। और इस टेबल से हमें जो भी कंडीशन दी है उससे हम सेटिस्फाई करके क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा एपी के अंदर, इसका एपी के अंदर एप्लीकेशन टाइप में। फॉर एग्जांपल 3 फेयर
dice are tossed. Once, एक बार उन्हें टॉस किया गया 3 डाइसेस को. What is the probability that they show different number that are in AP. 3 डाइस को रोल किया, उनमें जो नंबर आने चाहिए वो AP के अंदर होने चाहिए. तो इसमें हम केसेस बनाएंगे. फर्स्ट केस आता है हमारे पास डिफरेंस ऑफ, सेकंड केस, देन थर्ड केस ऑफ AP इज. पहले हम 1 के लिए देखते हैं. 1 के लिए कौन से केस बनेंगे? 1 2 3 बन गया. 1 2 3 2 3 4. फिर आता तुम्हारे पास 3 4 5. तुम्हारे पास 4 5 6. 1 डिफरेंस में यही केस बनेगा जिसमें डिफरेंस क्या हो? एक. AP क्या होता है? जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था. जैसे 1 2, इसमें क्या क्या है? 1 1 का डिफरेंस. 2 4, इसमें क्या है? 2 2 का डिफरेंस. 2 4 6, इस टाइप में. देन AP का डिफरेंस देखते हैं हम 2 के लिए. 2 के लिए कौन सा होता है हमारे पास? 1 3 5. देन 2 4 6. देन 3 का डिफरेंस देखते हैं. 3 के लिए कौन सा क्या हो गया हमारे पास? पहले हम देखते हैं 1 1 + 3 क्या होगा हमारे पास? 4 4 + 3 7. 7 तो हमारे पास पॉसिबल है ही नहीं, नॉट पॉसिबल. तो 3 वाले केस कौन से होंगे हमारे पास? नॉट पॉसिबल. तो पॉसिबल केस कौन से बने हमारे पास? ये ऊपर वाले जो मैंने ग्रीन में मार्क कर दी, हमारे पास इसके पॉसिबल केसेस हैं. ये कौन से हो गए हमारे पास? इसके पॉसिबल केसेस. तो अब हमारे पास कितने केसेस बन गए? हमारे पास 1 2 3 4 5 6 केसेस तो हमारे पास ये बन गए. बट अब एक रिवर्स केसेस भी तो होंगे. मान लो कोई हो गया हमारे पास, जैसे 3 2 1 है, इसका क्या हो सकता है हमारे पास? 1 2 3, इसका क्या हो सकता है? 3 2 1. मान यहाँ पे हो गया 6 4 2. क्योंकि जो D की वैल्यू होती है AP में, जो कॉमन डिफरेंस की, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. तो 6 केसेस बनेंगे इसके उल्टे वाले. तो 6 और 6 12. टोटल केसेस कितने बने फेवरेबल में? 12. डिवाइड बाय टोटल आउटकम कितने हैं? 216. सोल्व करेंगे क्या आ गया हमारे पास? 1/18. ये हमारे पास इसका आंसर हो गया. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जय हिंद.